नमस्कार दोस्तों। यह अक्सर देखा गया है कि हम जिससे प्यार करते हैं उस पे अंधा विश्वास करते हैं। उसकी सारी बातें हमें सच लगती है और हम कभी ऐसा नहीं सोच पाते कि वो हमारे साथ कुछ गलत भी कर सकता है। विश्वास करना एक अच्छी बात है, लेकिन अंधा विश्वास से बचे। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो विश्वास और अंधा विश्वास के अंतर को नहीं समझती है और जिसकी उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जिसे सुनकर आपके रूह कांप जाएंगे। यह सच्ची घटना साल 2016 की है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी है एक लड़की की, जिसमें प्यार का नाम लेकर हुई हैवानियत का खुलासा होता है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे एक लड़का प्यार के जाल में फंसाता है और प्यार का नाम लेकर उसके साथ हैवानियत करता है, जिसका अंत इतना भयानक है कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। वह इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और अगर अभी तक आपने गुनाह या साजिश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए डिटेल में इस घटना के बारे में जानते हैं। यह कहानी आरजू चौहान नाम की एक लड़की की है, जिसकी उम्र लगभग 21 साल होती है। आरजू चौहान भारत की राजधानी दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज की फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। वह अपने माता पिता और बहन पायल के साथ दिल्ली के मॉडल टाउन के इलाके में रहती थी। आरजू का दिनचर्या बहुत ही सिंपल था। हर एक लड़की की तरह, हर एक स्टूडेंट की तरह, हर एक लड़की की तरह उसका भी दिनचर्या था जो रोज कॉलेज जाती है। आरजू हर एक सिंपल लड़की की तरह रोज सुबह 8:30 बजे कॉलेज के लिए निकल जाती थी और शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद वह अंधेरा होने से पहले घर आ जाती थी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, आरजू दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज में बीए थर्ड ईयर की छात्रा थी। तो होता यही है कि हमेशा की तरह आरजू 2 फरवरी को भी सुबह 8:30 बजे घर से कॉलेज के लिए निकलती है और कॉलेज के लिए बहुत आराम से निकलती है, रोज की तरह निकलती है, सबको घर में बाय बोलती है और वो कॉलेज के लिए 8:30 बजे निकल जाती है। लेकिन शाम हो जाता है और आरजू घर वापस नहीं आती। जब अंधेरा होने लगता है तो आरजू के घर वालों को चिंता सताने लगती है कि उनकी बेटी कहाँ रह गई। वो आरजू के नंबर पे कॉल करना शुरू करते हैं। जब वो आरजू के नंबर पे कॉल करते हैं तो आरजू का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। तो उन्हें और घबराहट होती है कि उनकी बेटी कहाँ रह गई। आरजू के माता पिता बहुत घबरा जाते हैं और आरजू के जान पहचान वाले उसके सारे दोस्तों को, जिनको वो जानते थे, वो कॉल करना शुरू कर देते हैं। उससे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि किसी को अगर आरजू के बारे में कुछ पता है, कोई जानता है कि आरजू कहाँ है, अभी तक घर क्यों नहीं आई, तो उन्हें थोड़ी सी रिलीफ होगी। यही सोचकर वे आरजू के सारे जानकारों को कॉल करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं से कुछ पता नहीं चलता है। किसी को भी आरजू के बारे में कुछ पता नहीं होता है कि आरजू कहाँ है, क्यों नहीं आई। जब उसके माता पिता सारे दोस्तों को कॉल कर रहे होते हैं, उसमें से कुछ दोस्त और रिश्तेदार आरजू के घर आ जाते हैं और उसके माता पिता के साथ आसपास में आरजू को ढूंढने निकल जाते हैं। सारे मिलकर रात भर आरजू को ढूंढते हैं। जैसे जैसे रात बीतती जाती है, आरजू के माता पिता और परेशान होने लगते हैं। मन में अलग अलग चिंताएं सताने लगती है कि अभी तक आरजू क्यों नहीं आई, वो सुरक्षित तो है, उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। क्योंकि हमें पता है कि बुरे ख्यालात हमारे मन में अच्छे ख्यालात से ज्यादा जल्दी आते हैं। और ऐसा करते करते सारी रात निकल जाती है। सुबह होते ही डेट चेंज हो जाता है। 2 फरवरी को शाम सुबह आरजू घर से निकलती है कॉलेज के लिए और आज 3 फरवरी हो जाता है। सुबह सबसे पहले वो उठते हैं और आरजू के कॉलेज जाते हैं। आरजू के कॉलेज जाकर वहाँ आरजू के बारे में सबसे पूछते हैं। जो कॉलेज में पढ़ रहा होता है, आरजू के क्लास वालों से पूछते हैं। जो उसमें कॉलेज का गार्ड होता है, कॉलेज का टीचर होता है, सबसे वो पूछताछ शुरू करते हैं कि किसी ने अगर आरजू को देखा है, तो आरजू के बारे में किसी को कुछ पता है तो
प्लीज बताएं कि आरजू कहाँ है, क्योंकि वो कल से अभी तक घर नहीं आई है। आरजू के कुछ जानने वाले जो बात आरजू के माता पिता को बताते हैं, वो सुनकर उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं और उन्होंने कभी ये कल्पना में भी नहीं सोचा होगा जो बात उन्हें यहाँ आकर पता लगती है। उनके आरजू के कुछ दोस्त बताते हैं कि आरजू कॉलेज तो रोज आती थी, लेकिन सुबह का एक लेक्चर जो सुबह सुबह होता है वो अटेंड करके फर्स्ट लेक्चर वो किसी लड़के के साथ चली जाती थी। यानी सुबह का फर्स्ट लेक्चर जो 10 से 11 के बीच होता था, आरजू बस वही अटेंड करती थी। उसके बाद आरजू कॉलेज में नहीं होती थी। फिर आरजू दोपहर में 1 या 2 बजे के लगभग कॉलेज आती थी और फिर एक ही लेक्चर अटेंड करके वापस वो एक लड़की के साथ चली जाती थी। यह सुन के आरजू के पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं और तुरंत पुलिस में आरजू की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस मौके पे आती है और कॉलेज से ही छानबीन शुरू करती है, क्योंकि कॉलेज से ही आरजू लापता हुई थी। कॉलेज में आके पुलिस भी उसके दोस्तों से पूछताछ करती है, तो उन्हें भी ये जानकारी मिलती है कि आरजू एक लड़की के साथ जाती थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पुलिस और घर वालों के लिए भी जानना कि किस लड़की के साथ आरजू रोज जाती थी। और फिर पुलिस कॉलेज से सीसीटीवी फुटेज भी निकालती है। फिर सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि जिस लड़के के साथ जाती थी उसका नाम नवीन है, क्योंकि लड़के का फेस सीसीटीवी फुटेज में दिखता है। और जब उसकी फुटेज उसके पेरेंट्स को दिखाई जाती है तो उसके पेरेंट्स बहुत आसानी से उसको पहचान लेते हैं, क्योंकि नवीन जो है उनका पड़ोसी होता है, तो वो बहुत अच्छे से नवीन और उसकी फैमिली को जानते होते हैं। तो इसके बारे में पुलिस जानती है और पुलिस पेरेंट्स से पूछताछ करती है कि क्या नवीन और आरजू में कोई दोस्ती थी। तो उसके पेरेंट्स को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं होता है। फिर आरजू के क्लासमेट बताते हैं कि आरजू उन्हें नवीन से को दिखाया था। उसके आरजू के दोस्तों को आरजू ने अपने दोस्तों को नवीन की फोटो दिखाई थी और अपने दोस्तों को ये भी बताया था कि इसके साथ उसकी शादी होने वाली है। फिर आरजू की बहन सारी बातों का खुलासा करती है। वो बताती है कि आरजू और नवीन एक दूसरे को पसंद करते हैं। पहले वो मिलते हैं, मिलने के बाद उनमें बातें शुरू होती है, फिर वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और बात काफ़ी हद तक आगे निकल जाती है। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं। ये बात जानकर ये सारी बात जब आरजू की बहन पायल पुलिस को बताती है, तभी पुलिस को शक हो जाता है कि आरजू के गायब होने के पीछे नवीन का कोई हाथ है। वो तुरंत नवीन का पता लगाना शुरू करता है। वो नवीन का मोबाइल ट्रैक करता है और उसकी लोकेशन खोजता है और वो देखता है कि नवीन का लोकेशन उसका घर ही दिखा रहा है। पुलिस नवीन के घर जाती है तो उसे पता चलता है कि 4 फरवरी 2016 को ही नवीन ने अपने माँ बाप की पसंद की हुई लड़की से शादी कर लेता है और अभी वह हनीमून जाने के लिए एयरपोर्ट पे गया होता है। पुलिस बिना देर किए हुए एयरपोर्ट जाती है तो देखती है नवीन अपनी नई नवेली दुल्हन को लेके हनीमून पे जाने के लिए तैयार होता है। पुलिस बिना देरी किए हुए नवीन को एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार करती है और अपने कब्जे में लेकर पुलिस थाने लाती है। शुरू में तो नवीन से पूछताछ जब पुलिस शुरू करती है तो शुरू में नवीन हिचकिचाता है और सच से इनकार करता है। वो कुछ नहीं बताना चाहता है, लेकिन जब पुलिस सारे सबूत पेश करती है, वो दिखाती है सीसीटीवी फुटेज जिसमें साफ साफ पता चलता है कि नवीन और आरजू मिलते होते हैं। फिर वो सारा अलग अलग सबूत दिखाते हैं जिसमें साफ पता चलता है कि 2 तारीख को नवीन जो है वो आरजू को लेकर जाता है। तब नवीन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता और नवीन सारा सच पुलिस के सामने कबूल करता है। और वो पहले तो वो बताता है कि वो आरजू को लेकर गया था, लेकिन आरजू को आधे रास्ते में उतरना होता है, कहीं और जाना होता है, तो उसे छोड़कर वो अपनी शादी का कार्ड बांटने चला जाता है। लेकिन पुलिस के ज़्यादा दबाव डाले पे नवीन सारा सच बताता है।
तो घटना इस प्रकार होती है। नवीन के घर वालों के मना करने के बाद नवीन समझ जाता है और आरजू को भी समझाने की कोशिश करता है कि उन दोनों की शादी नहीं हो सकती, उसके परिवार उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन आरजू नहीं समझती और फिर वो दोनों मिलते रहते हैं और उनके बीच बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। और आरजू नवीन को बार बार शादी के लिए फोर्स करती रहती है। नवीन भी शुरू में मना करता है, बाद में वो सोचता है कि ठीक है, शादी हो ही रही है तो तब तक जब तक नहीं होती है आरजू से वो मिल सकता है। फिर दोनों मिलते हैं, ये सिलसिला जारी रहता है। फिर ऐसा ही करते करते 2 फरवरी का दिन आता है और हमेशा की तरह नवीन अपनी गाड़ी लेकर आरजू के कॉलेज जाता है। और कॉलेज जाने के बाद आरजू अपना फर्स्ट लेक्चर अटेंड करने के बाद नवीन की गाड़ी में बैठकर दोनों कहीं के लिए निकलते हैं। कहीं के लिए नहीं, नवीन अपने घर से अपनी शादी का कार्ड लेके आया होता है, जो कार्ड उसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में बांटना होता है। जब आरजू नवीन की गाड़ी में कार्ड देखती है, उसे गुस्सा आता है और वो बार बार नवीन को शादी के लिए फोर्स डालती है कि वो उस लड़की को छोड़ दे और आरजू के साथ शादी कर ले। नवीन को ये बात बार बार सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है और वो आरजू का उसी दुपट्टे से जो उसने पहन रखा होता है गला घोटता है और उसका गला तब तक दबाए रखता है जब तक आरजू की जान ना निकल जाए। आरजू की जान जाने के बाद, आरजू को मारने के बाद नवीन अब सोचता है कि अब तो वो आरजू को मार चुका है, अब लाश का क्या करे। वो घबरा जाता है और घबराहट में वो कार की पीछे डिक्की में लाश रखता है और लेकर एक सुनसान इलाके में जाता है और वहाँ बॉडी को जलाने की भी कोशिश करता है। लेकिन बॉडी इतनी जल्दी नहीं जलती, उसमें टाइम लगता है। तो फिर उसमें टाइम लग रहा होता है, नवीन घबरा जाता है और उसे लगता है अगर किसी ने आसपास में देख लिया तो वो फंस जाएगा। इसलिए वो बॉडी को वापस कार में रखता है और लेकर सोचता है कि वो अपने घर आकर घर में ही कहीं छुपाएगा। लेकिन अभी शाम का वक्त होता है तो वो पूरे दिन अपने बॉडी को अपने कार में ही रखता है। पूरे दिन अब वो आरजू की बॉडी को कार में ही रखता है और उसके साथ वो अपनी शादी का कार्ड भी बांट रहा होता है। तभी रात होता है और रात होने पे आरजू की बॉडी को वो अपने कमरे में लेके जाता है, उसी कमरे में जहाँ शादी होने के बाद उसकी दुल्हन आने वाली थी। और उसी कमरे में ले जाकर वो वेंटिलेशन शाफ्ट में उस बॉडी को छुपा देता है और बॉडी से स्मेल ना आए इसके लिए वो पूरे घर में परफ्यूम छिड़काव करता है ताकि अच्छा स्मेल आए। परफ्यूम और रूम फ्रेशनर बहुत सारा लेके आता है और पूरे घर में पूरा टाइम छिड़कता होता है। उसे ये देख के उसके घर वाले बड़े खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि नवीन भी अब आरजू को भूल चुका है और अपनी शादी से बहुत खुश है और इसी खुशी में वो इतना परफ्यूम और रूम फ्रेशनर पूरे रूम में डाल रहा है। नवीन के ये बोलने के बाद पुलिस को सारा मामला समझ में आता है और पुलिस घर में आकर छापामारी करती है और नवीन के ही बताए हुए जगह से आरजू की बॉडी मिल जाती है। सारे लोग शॉक में आ जाते हैं इंसिडेंट देखकर। नवीन जेल चला जाता है और ये अभी भी नवीन जेल में है। और ये घटना कुछ जैसे होता है, नवीन के पापा उसी टाइम घर छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि जो पुराने सूत्रों से पता चलता है कि नवीन के पापा भी एक मर्डर केस में तिहाड़ जेल में काफ़ी समय से होते हैं और इस शादी को अटेंड करने के लिए वो बेल लेकर आए होते हैं। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे ने भी ऐसा कुछ कांड किया है, वो वहाँ से भाग जाते हैं ताकि उनका नाम इस केस से में भी ना आ जाए। नवीन के साथ उसके जीजा और उसके भाई भी इस मामले में अरेस्ट होते हैं और वो सारे अभी जेल में हैं। तो ये होता है विश्वास और अंधविश्वास। अगर आरजू ने अंधविश्वास नहीं किया होता नवीन पे तो वो जिंदा होती। आरजू के घर तो बहुत दुखी है, उनको तो कभी कम नहीं, उनके दोस्तों का दर्द भी कभी कम नहीं होगा, वो आरजू को हमेशा ही रखेंगे। तो इस कहानी को सुनकर आपका क्या ख्याल है, आप बताइएगा जरूर। और दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको अगर हमारा काम पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना प्लीज ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। गुनाह और या साजिश हमेशा आपके लिए ऐसे ही
नई घटनाएं लेकर आते रहेगा ताकि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।